नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान अकेडमी से मैं कौशल किशोर मिश्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि जिसमें दो ध्रुवीय व्यवस्था हमने शुरू की थी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध वो समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद शीत युद्ध शुरू हुआ। और शीत युद्ध के बाद द्विध्रुवीय व्यवस्था शीत युद्ध के समय चली। और द्विध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिका एक तरफ था, एक तरफ सोवियत संघ था। और सोवियत संघ और अमेरिका, जब ये शीत युद्ध समाप्त हुआ तो ये द्विध्रुवीय व्यवस्था अमेरिका और सोवियत संघ ये टूट गई, क्योंकि सोवियत संघ बिखर गया तो अमेरिका एक सर्वशक्तिमान देश बन गया। और टूटने के बाद अब अन्य देश जो सोवियत संघ में शामिल थे तो उन लोगों की अब जो समस्याएं हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनका समाधान, उन पर बातचीत कैसे हो, इसके लिए उन्होंने टूट जाने के बाद दो संस्थाएं बनती हैं। और वो दो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तरफ बनता है यूरोपीय संघ, और एक तरफ बनता है आसियान। दो ये गुट तैयार होते हैं। इनके बाद ये दो गुट जो हैं वो तैयार होते हैं। अब जब तैयार होते हैं तो क्या होता है? यूरोपीय संघ के बारे में हम पहले पढ़ते हैं, यूरोपीय संघ के बारे में। अब यूरोपीय संघ की बात करें तो ये एक यूरोप के जो देश थे, यूरोप के देशों का एक संगठन है। यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक संगठन है। अब संगठन है तो ये किस पर बातचीत करेगा? तो ये आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इन पर ये बातचीत करते हैं। अब यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ की स्थापना अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1992 में इसकी स्थापना होती है। क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विखंडन होता है, उसके बाद ये तुरंत स्थापना हो जाती है 1992 में यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। यहाँ यूरोप का एकीकरण करने में सफल रहा। ये एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन था। इसमें से बड़े बड़े देश निकल करके अब इसमें शामिल होने लगे। बड़े बड़े देश, अब बड़े बड़े देश कौन कौन से थे? जैसे कि रूस। और अगर हम बात करें, इसमें भी रूस सर्वाधिक शक्तिशाली था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और इसमें भी रूस सबसे आगे है, तो रूस है। और तमाम देश, फ्रांस, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े देश जो थे इसमें शामिल हो गए। ग्रेट ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश इसमें आ गए थे। अब यूरोपीय संघ जो था, अगर हम इसकी बात करें तो इसने क्या क्या सफलताएं प्राप्त की? तो इसने
अपना झंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना गान यानी राष्ट्रगान अपना बनाया। इसका अपना स्थापना दिवस है। इसकी अपनी मुद्रा है। मुद्रा इसकी पता है आपको, यूरो। कौन सी है? यूरो इसकी मुद्रा है। यूरो इसकी मुद्रा है। तो अब ये क्या करने लगा, तो ये अपने देश के संबंध जो अन्य देशों से संबंध हैं, अन्य देशों से जो संबंध हैं, अन्य देशों से संबंध जो हैं, अन्य देशों से संबंधों के मामले में नीतियां बनाने लगा। मामलों में साझेदारी शुरू कर दी इसने, सुरक्षा नीति शुरू कर दी। इस प्रकार से अगर हम करें सैन्य शक्ति, इसकी सैन्य शक्ति तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। दूसरी सबसे बड़ी सेना इसके पास है। तो इस प्रकार से ये था यूरोपीय संघ। क्या था? यूरोपीय संघ। अब हम बात करते हैं आसियान की। किसकी बात करते हैं? आसियान की। तो हम आसियान की बात करें तो इसे हम कहते हैं आसियान, यानी एसोसिएशन। इससे हो जाएगा साउथ, ई से हो जाएगा ईस्ट। एशियन हैं ये सब नेशंस। तो एशिया के देश हैं ये। किसके देश हैं? एशिया दक्षिण पूर्वी। अगर एशिया में जाओगे तो दक्षिण पूर्वी। तो आसियान का पहले तो मतलब समझते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो एशियाई राष्ट्रों की एक संस्था है। एशियाई राष्ट्रों की एक संस्था है। एशियाई राष्ट्रों की एक संस्था है। एशियाई राष्ट्रों की एक क्या है? संस्था है। वो भी कौन से एशियाई? तो दक्षिण पूर्वी। हम अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में होती है। कब होती है? 1967 में इसकी स्थापना होती है। और आगे बात करें तो इसमें कई देश हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे बड़े बड़े देश ने इसकी स्थापना की। इस तरीके से एक आसियान एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका मुख्यालय है जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता में। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल अगर हम देश की बात करें, टोटल देश जो हैं वो इसमें 10 हैं। कितने हैं? 10 देशों का एक समूह ये हो चुका है। इसमें हम ब्रुनेई, वियतनाम और म्यांमार, ये बहुत से देश में शामिल हो गए हैं। अब हम इसके कार्य की अगर बात करें, आसियान का कार्य क्या है, तो सिंपल सी बात है, क्षेत्र में शांति और शांति मतलब सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। बात करें तो आर्थिक
सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की बात करता है, सामाजिक विकास की बात करते हैं। ये सारे ये तो पॉइंट सभी संस्थाओं का होता है। और हम बात करें सभी अन्य देशों से सहयोग, अन्य देशों से सहयोग, लाभप्रद योजनाएं बनाने का काम करता है। कृषि पर बात होगी व्यापार पर, बात होगी उद्योग पर। तो इन पर हर संभव प्रयास किया जाएगा। बात होगी प्रशिक्षण पर, बात होगी शोध पर, इन पर सुविधाएं दी जाएंगी, इन पर सहयोग किया जाएगा। साझा बाजार, यानी आपस में बाजार होगा साझा, और उत्पादन, ये सब इन पर कामयाब मतलब बात होंगे। अब हम आसियान की अगर भारत से संबंध की बात करें तो आसियान से भारत का संबंध काफ़ी अच्छा है, लाभप्रद है। हम आपको बता दें जब आसियान का 37वां शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए हुए थे और एक अच्छा सम्मेलन हुआ था। तो ये हमने यूरोपीय संघ और आसियान दो नए गुट के बारे में पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी सार्क का निर्माण होगा, सार्क, और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग संगठन हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।